नहीं टच करते हैं, भाई अशुद्ध है। तो इसी तरह पुरानी जो भी अशुद्धि है, संकल्प, पुरानी अशुद्धि कौन सी थी, पुरानी कोई भी संस्कार, उसको भी टच करना, ये भी तपस्या नहीं। पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का मतलब है थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ, कहते हैं ना उसका बहुत सीरियस पर्सनैलिटी है, तो 1-2 घंटे वाला नहीं होता है, थ्रू आउट होता है। तो ये है थ्रू आउट द लाइफ। तो चलो, और बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे जिम्मेवारी का भी बाबा को पता है, आज करण करावन हार शुरू करेंगे। तो आज बाबा ने जिम्मेवारी क्या बोलते हैं उसको, ऐलान किया है कि बच्चे सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। ऑर्डर भी है, डिक्लेरेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है, बच्चे जिम्मेवारी मेरी, थोड़ी सी भी जिम्मेवारी रखी तो बाबा न्यारा हो जाएगा। अब आप सोच लो क्या क्या देना है अभी से, फिर होमवर्क में वैसे ही करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, बाबा के शब्दों में 10/7 और रिवाइज डेट है 4/12/91। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सम्मुख याद का रिटर्न, मिलन मना रहे हैं, और कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। जो सामने है, और कोई आकारी रूप में, आकारी रूप में बाबा किसे कहते हैं मालूम? आकारी रूप में मिलन, फरिश्ता रूप, मतलब जो सम्मुख नहीं है, तो अब दूर बैठे बाबा वहां आए हुए हैं और हमको बाबा से मिलना है, तो हम आकारी रूप में पहुंचे हैं ना, फरिश्ते रूप में, वहां जहां बाबा आए हैं। सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। तो बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले से, अमृत वेले, सुनो क्या किया बाबा ने आज, चेक करो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। देखो, हम सेंटर पर आते हैं, अभी हम क्या कर रहे थे, वाइब्रेशंस, योग का एक तो ठीक है, पर योग एक सॉर्ट ऑफ बीज है, उसके लिए पहले धरनी चाहिए था। अगर धरनी ठीक नहीं हो तो बीज कितना भी पावरफुल हो। तो तपस्वी धरनी है ना, त्यागी तपस्वी आत्माएं रहती है, तो वो धरनी बनी हुई है, उसमें फिर योग रूपी बीज। तो बहुत अच्छा लगता है, आज हम यहाँ योग करते हैं और बाकी और जगह सपोज करते हैं, फर्क है। बाबा के घर में और बाकी जगह फर्क है। तो तपस्या सभी, तपस्वी सभी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। क्या मतलब हुआ? सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत है। अब क्या है? सफल तपस्वी, सक्सेसफुल तपस्वी। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी,
तपस्या का अर्थ ही है। अब क्या है प्योरिटी की पर्सनैलिटी? मन वचन। तो सफल तपस्वी की निशानी चेहरे से दिखाई देगी। और अब तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता का अंश मात्र, अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। सफल तपस्वी चेहरे से दिखाई देगा, रॉयल्टी दोनों। और तपस्वी का मीनिंग क्या हुआ कि वो सदा अंश मात्र भी नहीं दिखाई देगा। इम्प्योरिटी, अंश मात्र इम्प्योरिटी का डेफिनेशन क्या होगा? थोड़ा स्वप्न में भी न हो, थोड़ा सा भी बॉडी कॉन्शियसनेस की फीलिंग स्वयं के प्रति। तो जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, पवित्र दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दोनों। तो पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में क्या फर्क होगा? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी, हाँ, जेस्चर्स, तो जेस्चर्स है पूरा रॉयल्टी हर चीज में। और दृष्टि वृत्ति मतलब ये एटीट्यूड, ये सब पर्सनालिटी बताते ना, कहते हैं बड़ा सीरियस पर्सनालिटी है। तो क्या है उसका? उसका स्वभाव संस्कार ये पर्सनालिटी में आता है। बॉडी लैंग्वेज भी आएगा उसमें। वो भी है। और रॉयल्टी, तो रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। और भी क्लियर बाबा ने किया है, जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लोगों को भी अनुभव हो। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्र अर्थात पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते। तो संकल्प मात्र भी अगर आ रहा है, कोई भी तरह की इम्प्योरिटी, बॉडी कॉन्शियसनेस, अपने शरीर के प्रति भी अटेंशन, बहुत ये जो मतलब बहुत ज्यादा, जैसे ना शरीर के लिए कभी कभी कोई बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ऑलवेज शरीर, जैसे मन का कोई रोल ही नहीं है। शरीर के ध्यान रखो, शरीर का ही करो भाई, मन का भी तो, मन के संकल्प का भी तो कई मिस करते हैं ना। सुबह की क्लास जो नए नए होते हैं, तो क्यों? क्योंकि ये कर रहे हैं।
योगा है, वॉक है, ये है, तो ये सब कर रहे हैं, तो फिर बाकी फिर इसका ध्यान ये नेक्स्ट है। तो ये भी क्या हुआ, उसका भी रखो, और संकल्प का तो मेजर कंट्रीब्यूशन है ना हेल्थ में, अदरवाइज भी अगर हेल्थ कॉन्शियस भी है तो ये सब भी क्या कहेंगे, पवित्रता है। बॉडी के प्रति तो ये भी अपवित्रता, तो वैष्णव इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। तो पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते हैं, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन धारण करना, ग्रहण करना, उसका देखा और फिर मैंने भी वैसा ही, मैं भी वैसे ही करने लग गई। बाबा कहते ये तो फिर भी बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय, तो ये हो गया, पहले है पहला पवित्रता की डेफिनेशन, मन बुद्धि वृत्ति दृष्टि, इन सब में हाँ टच नहीं करना, धारण नहीं करना, ग्रहण करना, कॉपी करने लग जाना, ये तो वो हो गया धारण करना, ग्रहण कर लेना। बाबा तो टच की बात कर रहे हैं, टच करना, फिर एग्री करना, फिर धारण करना, कॉपी करना, फिर वो ही अपने आप की पर्सनालिटी बना लेना। 4 स्टेजेस है। तो बाबा कहते वो भी नहीं करना। अच्छा, सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। अभिषेक भाई आगे आ जाओ। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं ना। तो पहले सफल तपस्वी अर्थात वो रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले, सफल तपस्वी संपूर्ण वैष्णव। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं को जैसे देश की विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनालिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अब पर्सनालिटी, एक और पर्सनालिटी का मीनिंग, पहले दृष्टिवृत्ति हुई और संकल्प हुआ, और अब है सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात बिजी रहना सेवा में, अर्थात और वो भी सदा। हम कहते बस 1 घंटा टाइम है सेवा के लिए, बाबा कहते सदा बिजी रहना, अर्थात बोलो क्या होगा, ऑलवेज कैसे बिजी रह सकते,
आप कहेंगे पर्सनल भी तो कुछ होता है। मनसा से श्रेष्ठ संकल्प करना। पर्सनल क्या रहा, जब संपूर्ण तपस्वी है तो पर्सनल क्या हो गया? नहीं नहीं, मनसा से श्रेष्ठ संकल्प हमेशा करते रहना। हाँ वो है, मतलब ऑलवेज ही मैं भी चलो उन आत्माओं के सेवा के लिए उपस्थित हूं, और वो भी निमित्त बन के, तब हुआ, मोहवश नहीं। तो पर्सनैलिटी अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना, यूजिंग इट इन अ वर्थवाइल वे। एनर्जी, समय, संकल्प, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे क्या है? छोटी छोटी बातों में बिजी नहीं रखते। तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी है या बड़ी है? छोटी है या बड़ी है? अपवित्रता की बातें छोटी है। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने। अब देखो बाबा कहते बिजी नहीं रखो, मतलब क्या, हम संगठन से निकल भी नहीं सकते, कहाँ बैठना पड़ता है। सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो। इम्प्योरिटी की तो पहले था तपस्वी, 3 मीनिंग हो गया, और फिर अब पर्सनालिटी की बातें बाबा बता रहे। पर्सनालिटी की डेफिनेशन किसे कहेंगे? तो पहले हुआ पर्सनालिटी अर्थात महानता, विशेषता, बिजी रहना, सदा स्वयं की और औरों की सेवा में बिजी रहना, मतलब गवाना नहीं, सफल करना। और तीसरा हुआ छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातें और कौन सी होगी? ये इधर ऐसा हुआ, ये हुआ, ऐसा किया। एक है समझना, देखना, न्यूज, पर एक है उसके क्या बोलते, इलेबोरेशन करते रहना, क्या कहेंगे, वो भी व्यर्थ बातें हैं। जितना समझना है ठीक है, ये ऐसा वो वैसा, उसका मंथन करना, जहां हमारा रोल नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे। ऐसा अभ्यास किया है? अच्छा, ऐसी तपस्या की है? पूछ रहे बाबा। सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, ऐसी अभ्यास किया है? वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है। जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो ना। गाड़ी में जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखते हैं, इवन कहीं हलचल भी हो रहा होता है, आपके तो छोड़ो ना, टाइम हो रहा है, कौन देखेगा, मतलब जनरली नहीं करते हैं। तो जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, वो देखते हुए नहीं देखेंगे ना। ये जेस्चर को कहते हैं देखते हुए नहीं देखना। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं बातों में करेंगे जहां मुझे कन्विंस हो कि ये मेरे मतलब की नहीं है, मेरे को इम्पोर्टेंट काम करना है, तब हम ये देखते हुए नहीं देखेंगे। नहीं तो हम ये सोचेंगे मेरे मतलब की है, ये न्यूज ऐसा हुआ, ये रिलेटिव के से ऐसा हुआ, तो फिर देखते हुए नहीं देखेंगे, वो नहीं होगा, है ना। जहां हमको कन्विंस हो कि नहीं ये कुछ फायदा नहीं है, मेरे को और हायर पर्पस और इम्पोर्टेंट काम करना है, तो
जैसे हाँ, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना, कितना नॉर्मल लैंग्वेज में बाबा बात कर रहे हैं, नहीं? इसी को भगवान कहते हैं। भगवान मतलब स्पेशल लैंग्वेज में नहीं बात करता फिर तो वो सबके लिए होगा भी नहीं। तो जैसे अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा मन बुद्धि में धारण किया। सपोज मैं न्यूज सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और फिर हम कहते हैं पॉलिटिक्स है ना, मतलब ऐसा है, ये भी इंप्रेशन रखा माइंड में। क्या कहेंगे? यूथ है ना आजकल ऐसे है, क्या कहेंगे इसको? चलेगा? ये नॉर्मल है, ऐसे ही बोल देंगे। वर्षा बहन आप दिखाई नहीं दे रही हो, या इस तरफ आ जाओ या उस तरफ। तो बाबा कहते हैं अर्थात सच्चा वैष्णवपन, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? प्योरिटी की पर्सनालिटी में परसेंटेज कम मतलब तपस्या, क्योंकि तपस्या इज इक्वल टू प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो अगर ये सब, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको कितना भी कह दो कुछ फायदा नहीं। कभी ये भी संकल्प आ सकता है, लेकिन एक्चुअली दिखाई दे रहा है कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, फिर नहीं हो सकता। फिर संकल्प करे नहीं करे, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बोलते जाओ। तो संकल्प कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? हाँ। संपूर्ण वैष्णव, ये ऐसा है, वो वैसा है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाएगा बुराई को, व्यर्थ बुराई को टच किया। तो समझा तपस्या क्या है? पर्सनालिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। अब मैंने धारण कर लिया ये ऐसा है, बाबा कहते ये छिप नहीं सकती, कैसे दिखाई देगी? आपको क्या पता मैंने आपके लिए क्या इंप्रेशन बना के रखा है ना? बोलो, दिख जाएगी। हाँ, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, हाँ, कभी न कभी जो मैंने इंप्रेशन बना के रखा है वो बात शब्दों से निकलेगा ही, कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। चाहे वो आत्माएं हो जो शायद इतना कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन वहां मुझे चेक करना है कि ये मैंने बना के रखा था। ठीक है शरद भाई? हाँ, वाइब्रेशंस भी पहुंचती है, वाइब्रेशंस भी पहुंचती है, क्योंकि उस आत्मा को भी वैसे ही फील होने लगेगा मेरे लिए। बाबा कह रहे हैं तो ये समझना है प्योरिटी की पर्सनालिटी तो प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देता है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनालिटी का सुनाया ना, कितने हो गए? 7 हो गए मेरे हिसाब से। पर्सनैलिटी, ओनली पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी अर्थात देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बुराई को टच नहीं करना, और पर्सनैलिटी अर्थात छिप नहीं सकती, दिखाई देती है, और मेरे द्वारा औरों को भी अनुभव हो। पर्सनैलिटी तो किसी की भी पर्सनैलिटी एक दो
मीटिंग से ही पता चल जाता है, वाइब्रेशंस भी आ जाती है। तो अब बाबा कहते हैं ये पर्सनालिटी की सुनाई ना, अच्छा फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे, याद रखना 4/12/91 ये पर्सनैलिटी था, बाबा ने कमिट किया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं ना, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं, समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त को व्यक्त बनना या हमको व्यक्त को अव्यक्त बनना चाहिए? कायदा क्या कहता है? व्यक्त को अव्यक्त। व्यक्त से हाँ, बनना। अव्यक्त बनना है ना। हाँ, अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? समझ में आया राजेंद्र भाई? क्या अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? बाबा अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। अभी जब दादी का मीडियम से बाबा आते थे तो दोनों आते थे, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा परमधाम से, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन से, वो आत्मा दोनों। तो अव्यक्त को व्यक्त में लाए, इसलिए बाप दादा बोलते, बाबा हमेशा कहते थे। तो क्या करना चाहिए? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? बुलाते हैं ना, बाबा आओ आओ ज्ञान सुनाओ। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टेंस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव काम में आने वाला है। इसलिए बहुत अच्छा लगेगा, आज हम ट्राई करेंगे अव्यक्त मिलन का अनुभव। बहुत जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, ऐसे लगेगा जैसे मैंने बोल दिया ना, अब बाबा देख रहा है, बाबा बात कर रहा है, बाबा के पास वो चीज है कुछ संभालने को दी। मतलब अव्यक्त इज वेरी मच हैंडी, जैसे हम कह सकते किया और वहां रिसीव हुआ और फील होगा, ये फीलिंग। तो आज अटेंड करना सभी भट्टी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए देखो बाबा ने आज मुरली के बीच में, बाबा को ये भी पता है आज भट्टी है, अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। निराकारी अलग है, अव्यक्त मिलन मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आज हम कवर करेंगे दोनों। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टेंस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। सुना सभी ने? इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ, यही काम में आने वाला है। स्पष्ट और सहज करते जाओ, क्लियर और इजी। जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव, ये अंडरलाइन करो इतना सहज और स्पष्ट करते जाओ, जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव। बाबा बैठे हैं, बाबा बात कर रहे हैं, बाबा हाथ पकड़े हुए हैं, सिंपल साकार समान फीलिंग हो। किया है सभी ने, कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अनुभव अच्छे से हुआ भी होगा। ठीक है गुलाब भाई? हाँ किया है, कर रहे हैं, अच्छा किया है, समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। देखो बाबा ने कब कह दिया था ये, 91 में, आज क्या है 31 ईयर्स पहले। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। अभी आप साकार का पार्ट नहीं है, अव्यक्त में मिलन मनाओ। समझा? जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो। अब दूसरा टॉपिक, प्योरिटी की पर्सनालिटी पूरी, रॉयल्टी तो बाद में फिर बाद में अव्यक्त मिलन, और अब
अच्छा, मधुबन निवासी हो, जो भी जहां से आए हो, या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो? वैसे दिल्ली टर्न में जाएंगे तो दिल्ली की फीलिंग आएगी या मधुबन निवासी की फीलिंग आएगी? बोलो बोलो। सुमन बहन, बम्बई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये भी हाँ मधुबन निवासी, मतलब ये भी बहुत डीप आइडेंटिटी का एक कॉन्शियसनेस है इनसाइड। हम तो दिल्ली के हो। बाबा कहते ओरिजिनल तो सभी मधुबन निवासी हो ना। ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात बोलो बोलो, ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, ठीक है। सेवा स्थान पर गए हो, जहां जहां भी गए हैं उस आत्मा की सेवा के लिए गए ना। और एक्चुअली जो भी जहां है वो सेवा ही तो कर रहे हैं ना, उस आत्माओं की, चाहे वो लौकिक है चाहे अलौकिक है। इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, ये बाबा टीचर्स को भी पकड़ते हैं ना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। टीचर्स का भी होता है ना, बहनों का। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो? फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के तो गुजरात में ही भेजो? ये एक्चुअली बाबा ने उस समय कई कंप्लेंट्स दादियों के पास आई थी, आती रहती थी, बहनों के बारे में, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो दादी ने एक बार संकल्प दिया था कि सबको चेंज करेंगे, सब बहनों को, जोन इंचार्ज को भी चेंज करेंगे, सबको। तो ये बात है उस समय की। तो बाबा पूछ रहे हैं गुजरात के हो तो ऐसा क्यों कहते हो? हम पंजाब के तो पंजाब में ही भेजो, गुजरात के तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो? पूछ रहे बाबा। आप सोचते हमको क्या प्रॉब्लम है, ये तो सब बहनों के लिए है ना। चेंज होने के लिए आपके लिए भी आएगा आप मन में। चेंज होने के लिए तैयार हो? टीचर सभी तैयार हो? किसी को कहाँ भी चेंज करे, तैयार है? हमने जब समर्पण का सोचा ही नहीं था पहले समर्पित होना है। जब सोचा तो सोचा कहाँ भी भेजेंगे मैं, आई एम रेडी। बॉम्बे में तो रहना नहीं, मतलब बॉम्बे के बाहर जहां भी। तो बहनों को जो हमारे निमित्त है उनको आश्चर्य लगता था कि भाई कितना बड़ा चैलेंज है कि कल्चर से अडॉप्ट होते हैं और आपको पता नहीं कौन सी बहन है, सबकी हैंडलिंग अलग अलग है। पर बहुत बार मुझे 2-3 बार अलग से पूछा कि आप श्योर हो क्या कह रहे हो? मैंने कहा हाँ रेडी है, एकदम तैयार हूँ। तो बाद में वो ड्रामा अनुसार जो भी बना, जो दिल्ली आना हुआ। बट बाबा ऐसे, तो बाबा पूछ रहे हैं किसी को कहाँ भी चेंज करे, तैयार है? देखो हाँ, मतलब कोई भी सेंटर चेंज कर दे किसी का, बहनों के लिए विशेष बाबा पूछ रहे हैं। देखो दादी सब पूछ रहे थे बाबा, तो सब चुप थे, होंगे ऐसे। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। बड़ी दादी मना कर रही कि कोई रेडी नहीं है। बाबा दादी को देख रहे ना, सामने दादी बैठी थी। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। बाबा ने बाद में कब किया था, गुलाब भाई को पता है? आपने विटनेस किया ना वो सारा चेंज, बहनें सब जगह अलग अलग बहनें गई। कौन से महीने में किया था? 94 में था। 3 महीने के लिए बाबा ने चेंज किया था, लिटरली चेंज। गुलजार दादी दिल्ली में थे तो सबका बनाया था। गीता बहन जी रजौरी गार्डन गए, रुक्मणी दादी
श्रीफोर्ट आए, ऐसे सब जगह हुआ। हमारा वहां बॉम्बे में गोदावरी बहन मुलुंड की आई, वहां की बहन कहीं और गई, किसी को कहाँ किसी को कहाँ, यही बोला। और बाबा ने कहा कि देखेंगे कब बुलाएंगे वापस। अब देखो आगे क्या बाबा कह रहे। याद है गुलाब भाई को? तो बाबा कह रहे हैं, और तो कोई था नहीं ना उस समय, थे कोई पुराने? तो बाबा कह रहे हैं, वित्री बहन हाथ उठा रही है, वो थी उस समय। कौन? वित्री बहन। हाँ सावित्री बहन भी है, हाँ हाँ हाँ, सावित्री बहन, ओम प्रकाश भाई, ये सब थे। तो बाबा कह रहे हैं तैयार है, देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है, तो जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही, तो नहीं उठा रहे होंगे हाथ बहने, तो बाबा ने और दादी ने भी मना कर दिया कि नहीं रेडी है। तो जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने आवे बाबा को। सुना? सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा को भी तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हो, या सिर्फ लेना चाहते हो? सुना? बाप दादा को तपस्या की प्राइज देना चाहते हो और बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो, या सिर्फ लेना ही चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना नेक्स्ट मिलन मनाने के लिए। ये था ना अप्रैल 91, सॉरी ये दिसंबर 91, तो अप्रैल 92 की बात है। तो बाबा कह रहे हैं, प्राइज देने का क्या मतलब हुआ दीदी? बाबा को ये प्राइज देना है ना कि मैं कब कहीं भी एडजस्ट हो सकती हूँ। बाबा से प्राइज लेना, बाबा कन्विंस हो जाए, लेकिन बाबा को ये प्राइज देना कि ठीक है बाबा, मैं कहीं भी हो सकती हूँ, एडजस्ट हो सकती हूँ। तो हम नहीं कहते बाबा हमको ये गिफ्ट दो, तुम ऐसा करोगे, कई बार हम कहते हैं ना वैसे। तो सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो, सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। अच्छा, नए मकान में आसक्ति है क्या? किसी का नया मकान बनाता है और अब यहाँ से निकाल रहे बाबा। बाबा पूछ रहे नए मकान में आने आसक्ति है क्या? क्या कहेंगे आप? कहेंगे ये तो ये बहनों के लिए ना, हमारे लिए सब सिक्योर्ड है। बोलो भाई, आपका क्या हालचाल है इस मामले में? सोच रहे हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, तो जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? भाई मैंने बनाया ये मकान, तपस्या अर्थात एक और डेफिनेशन तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेगी हर्जा नहीं, यहां से वहां हो जाएंगे। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, तो जो सेंटर पर, अब ये हो गई बहनों के साथ। अच्छा, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो? ऐसे रिपीट करना चाहिए, वो वाला स्टाइल करना चाहिए ना। आप सभी भी एवर रेडी हो? यहाँ वाले तो सब एवर रेडी है। हाँ तो कहो। नहीं, बिल्कुल होना, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। हाँ ये बहुत अच्छा है, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होंगे। हुआ ना हम लोग, मुझे याद है
कि वहां कौन आया था, गोदावरी बहन थी बॉम्बे में, जो हमारे सेंटर पे। तो गोदावरी बहन के बहुत आती, उसने अपना अनुभव बाबा के समय किया ना, गोदावरी बहन मुलुंड के, जो हम लोग ने बुलाया भी गई, तो बाबा के साकार बाबा के समय किए। तो बड़े अच्छे अनुभव थे, क्योंकि हमारी बहनें बाबा के समय की नहीं थी, अव्यक्त बाप दादा मतलब आफ्टर 69 की थी। याद है गुलाब भाई को? हाँ, तो बाबा कह रहे बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ, क्योंकि सबका स्टाइल भी एक अलग अलग, हैंडलिंग का भी स्टाइल अलग होता है, डील करना बहनों से, आपस में भाई बहनों से भी। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, तो आप सभी भी एवर रेडी हो? एक दो ही हाँ कहाँ? तेजस्वी हाँ कह रही है ना। कोई भी कहा भी चली जाए, नहीं ये देखो। ना हाँ चल रहा है। जो ड्रामा में होना तो वही है ना, तो हाँ कहो या ना कहो। अरे कमाल है, फिर बाबा क्यों क्योंकि पूछते हैं? अगर देखिए, नहीं हम क्या कह रहे हैं, अगर हम ना कहेंगे पर चेंज होना है तो भी तो होना ही है। फिर तो भी बेटर है आप हाँ ही कहो ना बाबा के साथ। चली जाए। हाँ, जो समझते हैं वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कोई भी टीचर मिले उसमें राजी है, वो हाथ उठावे। एक दो 50% रिजल्ट, 50%। हाँ, कितने हैं यहाँ भी 50% है। क्या बात है। चलो अब 100% लो, क्या किससे आसक्ति करना है, फाइनल टीचर बाबा है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो समझते हैं, तो कोई भी टीचर मिले वहां भी डिवाइडेड ओपिनियन होगा। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, वो हाथ उठाए। सेकंड टाइम पूछ रहे। बाबा दादी दीदी जिम्मेवार है। अभी ये टीवी तो निकला है ना, निकाला है ना, सभी के फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अब ये देखेंगे ये वाला बाबा की मुरली। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही ये आना है, कौन सा? नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना ही है, रिहर्सल करेंगे ना, पूछ रहे बाबा। सावित्री बहन, रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे। सबको चेंज किया बाबा दादी ने, दिल्ली में सबका प्लान बनाया। शांति बहन जी गए विदेश, फर्स्ट टाइम विदेश यात्रा के लिए, 2 हेड्स थे, तो गीता दीदी को तो वहां शिफ्ट कर दिया, तो वो गए विदेश। विदेश में बहुत अच्छी सेवा हुई। उसके बाद तो रेगुलर फीचर हो गया, हर साल 3 महीने विदेश जाना। उसके बाद से विदेश का पार्ट शुरू हो गया, मतलब यूएस, कैरेबियन कंट्रीज, कनाडा। शांति बहन जी का 2007 तक, 94 से लेकर 2007 तक एवरी ईयर जाते थे, मोहिनी बहन बुलाती थी वो। तो अंतिम पेपर के लिए तो सभी तैयार होना। अच्छा, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। जो सेंटर पे रहने वाले भाई है ना, उनको भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी है, इसलिए सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो, ठीक है, जिन्होंने भी हाथ उठाया और फिर किया बाबा ने। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। एक बहन को ऐसे रखा था, ममता बहन को, हाँ सिरीकुट में, जैसे कि थोड़ा, क्योंकि पता नहीं होता है ना कौन सी चीज कहाँ कैसे, बाकी मेन सबको चेंज कर दिया। तो सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो।
तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वो और बात है, लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है। बंधन है ना, वो पुल है, वो स्ट्रिंग है, तो थोड़ा सा दूर जाके फिर वापस वही उसी बात पे आ जाती है कि नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब वो बात से, वो आइडिया से लगाव है। थोड़ा एग्री करते हैं, मुरली सुनते समय भूल जाते हैं, फिर वापस नहीं नहीं इसको ऐसा होना चाहिए, ये लगाव है। हम यही चेक करते कि कहाँ कहाँ लगाव है। कुछ आइडिया से लगाव होती है, सिवाय बात के और सेवा के और कहाँ तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? बोलो बोलो राजू बहन, बोलो, ये स्टेटमेंट आता है कभी कभी? कभी की बात कर रहे, रोज आए तो फिर तो और ही मुश्किल है। मेरा मेरा काम है, मुझे देखना, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो? सब हाँ कह रहे हैं, नहीं? समझ जाओ, क्या करे, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। कहते हो कभी? या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया? तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है, सारी जिम्मेवारी मालूम है, आज वो होमवर्क है आज पूरा, जितनी भी जिम्मेवारी वो लिस्ट निकाल लो। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहाँ और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं तो हल्के है। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। कोई होते हैं ना, जल्दी बैग लिया, नीचे रखा, तुरंत उठा लेते फटाफट, आदत है। तो अभी मुरली के समय बोझ निकाल के रखा, फिर इस घर से बाहर निकले, बैग वहां पड़ा, चप्पलों के पास बैग रखी है। वैसे उल्टी वहां रखनी चाहिए, जाते ही बाबा के कमरे में बैग रख दो, ताकि फिर बाबा उठा के छिपा ले, और फिर बोल दो बाबा छिपा लो, कहीं जाते जाते नजर न पड़ जाए। हाँ, ताला लगा, ठीक है। अब ये वर्ड भी नहीं चलेगा, निभाना पड़ता है, क्या करे, बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है, 63 जन्म बोझ उठाया ना, कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिगर रह नहीं सकते। आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना, माना, बोझ उठाना। समझा? सुना? मेरा मानना, माना। हाँ सभी, सुनीता बहन सब सुन रहे हैं, सुमन बहन, कंपनी किसकी है? हाँ, सीधा देखो बाबा बैठा है। एक भाई कौन था, हाँ रेगुलर नहीं आते, वो कहते हैं मैं तो बोला रोज ऑफिस जाता हूँ, पहले वो मैनेजिंग कैबिन में चेयर पे बाबा को बिठा, बाबा आप बैठो, मैं एम्प्लॉय आपका। हाँ, किसी ने मुझे कहा, बहुत अच्छा, चलो इतना ही कहा, और रोज करना, एक होता है ना कभी कभी कर लिया। बहुत अच्छा है।
तो ऐसे बिठा के रखना है। मेरा मानना माना बोझ उठाना, समझा, थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। कहाँ कहाँ बाबा चेक करते हैं। अब क्या बोले बाबा, बाबा थोड़ा तो रखना पड़ता है ना आई वेल के लिए। जरा भी मेरापन नहीं। एक तो श्रीमत अकॉर्डिंग होगा, बाबा ने उसमें हमेशा कहा है श्रीमत अकॉर्डिंग, मतलब हर सैलरी का 4 हिस्सा, एक नॉर्मल खर्च के लिए, एक सेंटर के लिए, एक मधुबन के लिए और एक इमरजेंसी के लिए। ये हुआ 4 हिस्सा, ये श्रीमत अकॉर्डिंग। तो फिर उसमें वो जो रखा भी है ना, मेरा नहीं। जहां भी मेरापन हो, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना, पहले था मेरा माना बोझ, सेकंड मेरा माना मैला। जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मैलापन जरूर आएगा। तेरा है तो क्या होगा, तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तेरा, तैरना तैरना, देखो ये कभी ख्याल ही नहीं आया बाबा कैसे राइम करते हैं। तैरने में तो मजा आता है ना। तो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है ना, सूर्य उदय होता है ना। एक भाई था, लंदन का भाई, बहुत सेवाधारी, अच्छा, तो कुछ प्रॉब्लम, हिसाब किताब आया शरीर का। कहता है कि देखो 365 है ना शरीर में, जो भी ऑर्गन्स है सब कुछ, 363 अच्छा काम कर रहा है, 2 ठीक नहीं है, कोई बात नहीं। एटीट्यूड। और हम कहते पैर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, मैं नहीं आ सकता हूँ, सेंटर नहीं आ सकता हूँ, ये सेवा नहीं कर सकता। क्यों? पैर बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। उसने कहा बहुत अच्छा सेवाधारी भाई है बाबा। तेरा, देखो तेरा की डेफिनेशन क्या है। तो ये ईस्टर्न जोन है ना, सूर्य उदय होता है, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो, या अभी होना है। ये भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है ना, उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष क्या है, एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। ये पूरा तपस्या फरवरी से शुरू हुआ, 1 ईयर चला बाबा का तपस्या वर्ष। तो जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र, और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हो। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश है, या कभी कभी कुछ बातें होती है तो नाखुश भी होते हैं। पूछ रहे बाबा, नाखुश भी होते हैं, कुछ बातें हो जाती है, खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती, वो भी प्रॉब्लम है। सैलरी उतनी ही रहे, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना। तो मेरी सेवा, मेरा पुरुषार्थ उतना ही है, मेरी स्थिति उतनी ही है, न ऊपर न नीचे, वो भी रॉन्ग है। परिस्थितियां तो बढ़ती जा रही है। तो तपस्या एक गिफ्ट है। तो अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। तो तपस्या गिफ्ट एक और ऐड हो गया ना। इसलिए सफलता को सूर्य ईस्ट में जगाओ। माया जूत हो या रंग, माया रंग दिखा देती है, वो कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचेता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। जी कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन
समझकर देखो, देखते देखते हार नहीं खाओ, नहीं जाओ, साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो ना। सेवा अच्छी हो रही है। एज अ फादर कितना अच्छे से बाबा मतलब पूछ रहा है, ले रहा है, हिसाब ले रहा है। सेवा अच्छी हो रही है, वही संतुष्ट हो सेवा से, अपनी अपनी सेवा से हो रही है अच्छी से। बाबा पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रही। स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हो और सेवा भी उड़ रहे हैं, सभी फर्स्ट है। सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चूंकि रूहानी बाप को, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी को याद बाप किया। नमस्ते, गुड पिता मॉर्निंग। को याद थैंक यू किया। बाबा, गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। और नमस्ते। थैंक यू बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। वरदान है सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। सदा उत्साह में रहे, ये चालू करो। निराशावादी को आशावादी बनाने वाले, सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा आ नहीं सकती। उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। निराशावादी को आशावादी बनाना। कोई नई बात ठीक नहीं है, हम क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ठीक है, बहुत बेस्ट है, हो भी रहा है, होना भी है। तो निराशावादी को आशावादी बनाना, ये है सेवा, सच्चे सेवाधारी। ये नहीं, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं ऐसी ये बीमारी हुई। बाबा क्या कहते? बहुत पावरफुल, ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ठीक होना है। स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। उसने देखा नो एंट्री लिखा है उधर। बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती करो और शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान।
अच्छा जी, तो आज का बाबा के कितने पावरफुल महावाक्य, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, तपस्या का मीनिंग,